फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में अलंकार। और अलंकार बच्चों हम लोग को पता है कि हम लोगों के पेपर में अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण आते हैं। और यहाँ पर हम लोग अलंकार पढ़ेंगे बच्चों बहुत ही साधारण शब्दों में उसकी परिभाषा और बहुत ही आसान, जो सबसे आसान उसके उदाहरण हो सकते हैं वो उसके उदाहरण, और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही। तो बच्चों हम लोग जैसा पता है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार को देखेंगे और फिर अर्थालंकार को देखेंगे, और जितने भी शब्दालंकार हैं उनकी हम लोग परिभाषा देखेंगे और फिर उनके उदाहरण देखेंगे। देखिए सेम ऐसे ही आपके पेपर में पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऐसा ही सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा, यहाँ पे 2 नंबर डला रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एकदम सेम टू सेम जैसा आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है उसी तरीके से, और जैसे लिखना है उसी तरीके से, जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शब्दालंकार के बारे में। और शब्दालंकार में जो सबसे पहला अलंकार है वो हो जाएगा बच्चों अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो देखिए जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए सबसे साधारण शब्दों में ये परिभाषा है और बिल्कुल सटीक है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कोई पूछ देगा एग्जाम्पल, क्योंकि उदाहरण भी लिखना है, हमें परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो तरिणी तनुजा तट तमला तरुवर वह छाए, ये हो गया आपका उदाहरण। देख लीजिए एक ही वर्ण त की आवृत्ति कई बार हो रही है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर वह छाई, ये आपका उदाहरण हो गया बच्चा, और इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल देखिए लिखने का पैटर्न भी आपका इसी तरीके होना चाहिए, परिभाषा डाल के उदाहरण डाल के परिभाषा लिखिए और फिर उदाहरण लिखिए। प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और उत्तर भी सेम आपको इसी प्रकार लिखना है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? सर जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी एग्जाम्पल उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमला तरुवर वह छाए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका शब्दालंकार में भी, शब्दालंकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शब्दालंकार में ही आपका दूसरा है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। क्या बोल रहा है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, देखिए वहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही थी। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही थी, जबकि यमक अलंकार में क्या होता है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। क्या बोला इसने? कह रहा है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें हम लोग तो खग कुल 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 सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का आंचल डोल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल का मतलब अलग है और यहाँ पे कुल कुल का मतलब अलग है। तो देखिए एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो रही है और उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यमक अलंकार क्या है? तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है। इसको इसी गीत की तरह आप लोग दिन भर गाते रहिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी शब्दालंकार जो है वो है बच्चों श्लेष अलंकार। कह रहा है श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। क्या कह रहा है? श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे तो जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहां पर क्या कह रहा है कि जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ, बार बार आवृत्ति की बात नहीं कर रहा है,
यहाँ पर बार बार आवृत्ति की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। देखिए यहाँ पे पानी का अर्थ सब जगह अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये सबको याद भी होगा, ठीक है। तो इसमें पानी का अर्थ सब जगह क्या है, अलग अलग है। तो जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का श्लेष अलंकार। और इसी के साथ बच्चों आप लोग का शब्दा अलंकार समाप्त हो जाता है। हम लोग आएंगे अर्था अलंकार पे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को अर्था अलंकार पढ़ना है। तो अर्था अलंकार में भी आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब परिभाषा क्या है? जब काव्य में समान गुण धर्म के आधार पर एक ही व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, किसी का चेहरा लग रहा है तो भैया तुम सलमान खान की तरह लग रहे हो, तुम शाहरुख खान की तरह लग रहे हो, तुम अक्षय कुमार की तरह लग रहे हो, दिखने में लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे तुलना करते हैं। या कोई गा रहा है, अच्छा तो भाई इसकी आवाज़ लता मंगेशकर की तरह है, ये ऐसा काम कर रहा है, कोई बढ़िया खेल रहा है तो भाई सचिन की तरह खेल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं। या इसके जैसा कोई नहीं खेल सकता, लता मंगेशकर जैसा कोई नहीं गा सकता, हम लोग वहाँ पे तुलना करते हैं। तो जब गुण समान हो, गुण धर्म, जब समान गुण धर्म के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु, अब किसी वस्तु को भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्यूब पढ़े हुए हैं, घन पढ़े हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे किसी वस्तु को देखकर भैया ये घन की तरह है, तो उसकी आकृति, उसके गुण और धर्म की समानता हम क्या करें, वहाँ पर तुलना करें। तो व्यक्ति की तुलना करें या वस्तु की तुलना करें, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक सबसे आसान उदाहरण क्या हो जाएगा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं सर इतना छोटा छोटा उदाहरण सही है। भैया ये 2 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर का आपका रहता है परिभाषा और 1 नंबर का रहता है आपका उदाहरण। और यही मैं कई सालों से कह रहा हूँ, किसी से पूछ लेना, आपके एकदम टीचर पूरा भर भर के नंबर दे देगा, 2 नंबर। ऐसे ही साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना, बहुत बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बस 2 नंबर का होता है, इतना बहुत काफ़ी है इसके लिए, ठीक, अधिक ही है, कम नहीं है। चलिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, उपमा अलंकार क्या है, जब काव्य में समान गुण धर्म के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब रूपक अलंकार क्या है सर? रूपक अलंकार क्या है? तो रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ऐसा ही आपका प्रश्न आएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अंतर स्पष्ट होता है। ये भी सबको याद होगा, चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंधो हरिराई। तो यहाँ पर चरण कमल के समान चरणों की तुलना की जा रही है, तो कमल की तुलना कमल के समान चरणों से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अंतर स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी, अंतर समाप्त हो जाता है, अंतर समाप्त हो जाता है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा सर, चरण कमल बंधो हरि राय। ठीक है, ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ भेद रहित आरोप होता है। यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, जनु, ज्यो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब सोहे
सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो निलंबनी शैल पर आपुत पर्यो प्रभात। अब ये क्या बता रहा है कि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहने हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि मानो निलंबनगिरी पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही है, ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं है, इसके अर्थ से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, उदाहरण याद होना चाहिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मनहु, जनु, ज्यो आदि शब्द वाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोनिलंबनी शैल पर आपुत पर्यो प्रभात। ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो बच्चे क्लास 10th के हैं, ठीक है, उनके लिए बस यहीं तक था, ठीक है, और क्लास 12th वालों के लिए 2 और है, ठीक है। अर्थालंकार में उनको 2 और पढ़ना है, 10th के लिए बस यहीं तक था। चलिए, तो बच्चे चाहेंगे अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अब आगे बढ़ सकते हैं 12th वाले, लेकिन उनको 2 और देखना है। चलिए, और चौथा आता है अर्थालंकार में शब्द अलंकार, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है सर? संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयतात्मक ज्ञान न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब देखिए संदेह अलंकार कहाँ पे होता है? संदेह अलंकार होता है कि जैसे आप किसी वस्तु को देख रहे हैं या किसी व्यक्ति को ही देख रहे हैं, आपको संदेह हो रहा है कि ये मान लीजिए जैसे आप किसी को देखें और आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपका दोस्त है कि नहीं है। तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर जो अलंकार उत्पन्न होता है वो संदेह अलंकार उत्पन्न होता है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सारी बीच नारी कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, ये कन्फ्यूज है वहाँ पे जो कवि हैं। तो हमको बस याद करना है यहाँ पे क्या, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यहाँ पे संदेह हो रहा है ना, और सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, यहाँ पर संदेह अलंकार उत्पन्न हो रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयतात्मक मतलब निश्चय न हो, निश्चय का ज्ञान न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, लास्ट है ये आप लोगों का भी, ये आप लोगों का लास्ट हो जाएगा। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या है सर? तो जहां अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहां पर देखिए संदेह अलंकार में संदेह हो रहा था कि ये वो है कि नहीं है, निश्चय नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 वस्तुओं में इतनी समानता है कि हम भ्रम से, जैसे हमारा दोस्त कोई व्यक्ति नहीं था लेकिन हम अपना उसको दोस्त समझ बैठे हैं, भ्रम से इतनी समानता थी, तो वहाँ पे भ्रांति अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भ्रम के अनुसार कार्य भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं किया जाता है, कार्य भी कर दिया जाता है, वहाँ भ्रांति अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांति अलंकार। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने मित्र को मारना था, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपको लगा वो आपका मित्र है और आप जाकर उसको मार भी दिए। ठीक है, अगर आप उसको देखकर संदेह में है कि ये मेरा मित्र है कि नहीं, तो वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। लेकिन आपने उसको देखा और इतनी समानता थी, वैसे ही कपड़े पहना हुआ था, वैसे ही हाइट थी, सब उसी तरह मैच कर रहा होता, तो आप गए उस व्यक्ति को मार भी दिए, यानी कि कार्य भी कर दिए। इतनी समानता थी कि आप उसमें अंतर नहीं समझ पाए और आप अपना उसको भ्रम में समझकर, अपना मित्र ही समझकर उस कार्य को कर दिया, यानी कि उसको मार दिए। तो वहाँ पर कौन सी अलंकार होगी? वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देख ले चला, पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला, पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला। ठीक है, तो ये भ्रम में और कार्य को भी कर रहा है। तो एक बार फिर से हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। जहां अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए और उसी भ्रम के अनुसार कार्य भी कर दिया जाए, तो वह भ्रांति अलंकार कहलाता है। तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो सर वो जो अलंकार है वो भ्रांति अलंकार कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो पेशी समझ माणिक्य को, उदाहरण क्या हो जाएगा?
पेशी समझ माणिक को वह विहग देखो ले चला। ठीक है, वह विहग देखो ले चला। और इसी के साथ बच्चों आपका ये अलंकार भी समाप्त हो गया। हम लोगों ने रस भी समाप्त कर लिया, अलंकार भी समाप्त कर लिया। अब छंद बचा, तो बच्चों कल आप लोगों का छंद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चे आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमसे जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।